प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। सोली से साक्ष्य तक के प्रोग्राम में फिर से स्वागत है। जब कभी कोई आपको दुख देता है तो क्या हम खुश होते हैं? हम में से कोई खुश नहीं होता। जिसने हमें तकलीफ दी है हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं और तब तो हम उन्हें माफ भी नहीं कर पाते। अब जस्ट सोचिए कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी जिसने आपको दुख दिया होगा। हम में से प्रत्येक जन किसी न किसी दुख से गुजर रहा है, लेकिन क्या हम किसी को माफ कर पाते हैं जिसने हमें दुख दिया हो? ऐसी तकलीफ जो लगातार हमें मिल रही हो? नहीं, हमारा जवाब नहीं होगा। एक बार सोच के देखिए, कोई ऐसे दुख को याद कीजिए जो आपको मिला हो और आप उसकी प्रतिक्रिया क्या दिए हैं। आप गुस्सा हो गए थे, नाराज थे, या फिर आपने पलट के एक वार किया, या फिर आप डर के मारे चुपचाप रह गए। अपने एक बार उस प्रतिक्रिया को याद कीजिए। इस प्रतिक्रिया में हमारा व्यवहार दर्शाता है, हमारी व्यवहार क्या थी किसी के प्रति वो दर्शाता है। आज हम जिस संत के बारे में जानने जा रहे हैं वो संत की प्रतिक्रिया ये थी कि जिन्होंने उन्हें दुख दिया उनको उन्होंने माफ किया, जबकि वह उस स्थिति में थी कि लगातार उन दुखों को वो झेल रही थी। झेलते हुए भी उसने अपने सारे लोगों को माफ किया। आज जिस संत की हम कहानी सुनने जा रहे हैं उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपनी पहचान, अपनी नाम और अपनी मातृभूमि, परंतु आज वह स्वर्ग में सबसे सुखी संत के नाम पे जानी जाती है। ये है संत जोसेफिन बखीता। संत जोसेफिन बखीता का जन्म 1869 में अगासा क्षेत्र में दारूल गांव में हुआ था। दारूल गांव को याद करें तो वह एक ऐसा गांव था जो हरियाली से घिरा हुआ था। लोग अपनी पारंपरिक कथाओं से जाने जाते थे। शाम के समय में, संध्या बेला में बच्चे पेड़ के नीचे खेलते नजर आते थे। माताएं गेहूं कूटती नजर आती थी और बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग आपस में एक दूसरे से बातें करते नजर आते थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। उनकी जगह में दास्ता बाजार वालों ने आक्रमण किया। एक ऐसा आक्रमण जिसमें सबका सब कुछ छिन गया। माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए, माता पिता से बच्चे अलग हो गए, लोग एक दूसरे से बिछड़ गए, भाई बहन एक दूसरे से अलग हो गए। यह एक ऐसा भयावह देश था जब बंदूकों की आवाज, लोगों की मरने की आवाज, चीख पुकारे चारों ओर गूंज रही थी। लोगों के अंदर डर समाया हुआ था। बच्चे डरे हुए, सहमे हुए थे, परंतु इन क्रूर लोगों को दया नहीं आ रही थी। ये क्रूर लोग बच्चों को अपने माता पिता से छीन ले रहे थे। बहुत लोगों की लाशें पड़े नजर आ रही थी। 7 वर्ष की आयु में बखीता अपने माता पिता से अलग हो गई और उन्हें दास्ता बाजार में ढकेल दिया गया। जब उन्हें वहां से ले जाया जा रहा था, अगासा से ले जाया जा रहा था, लोगों ने, क्रूर सिपाहियों ने उन्हें रेगिस्तान से लेना उचित समझा। उनकी परीक्षा की घड़ी थी। बहुत लोग उस रेगिस्तान में भूख, प्यास और तकलीफ से मर गए। जो बचे उन लोगों को सीधे दास्ता बाजार में ढकेल दिया गया, जहां उनकी नीलामी होनी थी। उनका निर्णय पैसों से किया जाना था, उनकी भविष्य पैसों से तौले जाने थी। बखीता को भी दास्ता बाजार के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जहां बखीता को बेचा गया वह था एल ओबे का दास बाजार, जहां उनके निर्णय होनी थी, उनकी भविष्य की निर्णय होनी थी। उस बाजार में संत बखीता को नाम मिला बखीता, जिसका अर्थ होता है सौभाग्यशाली या भाग्यशाली। यह नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि वह विभिन्न कठिनाइयों और परिस्थितियों से गुजरते हुए आखिरकार वहां तक पहुंच पाई थी। भूख, प्यास और बहुत सारी तकलीफों, टूटे फूटे कंडीशन में वो वहां पहुंची थी। इस वजह से उनको भाग्यशाली का नाम मिला, अर्थात बखीता नाम मिला। दशकों में बखीता को 5 बार खरीदा और बेचा गया। आप एक बार सोच के देखिए कि अगर हमें एक स्टेज में कोई परफॉर्मेंस देने को बोला जाता है तो हम क्या क्या सोचते हैं। वो हमारी भलाई के लिए होता है, परंतु यहाँ बखीता को एक ऐसे स्टेज में रखा गया जहां उनकी निर्णय पैसों से होती है।
जहां उनकी ताकत, उनकी काबिलियत की परीक्षा देनी पड़ती है। पहली बार जिस अधिकारी ने उसे खरीदा, उसका मालिक जो था वो एक अरब अधिकारी था। वो उसके साथ संपत्ति के रूप में व्यवहार करता था। उसे खाने को भी भोजन सही समय पर नहीं देता, परंतु आर्थिक स्थिति के कारण उसे बकीता को बेचना पड़ा। दूसरी बार बकीता को जिसने खरीदा वो एक कर्नल था, अरब कर्नल था। उसने भी बकीता के साथ वैसा ही व्यवहार किया। हर बार उन्हें चोट मिलती थी, तकलीफ मिलती थी, खाना सही से नहीं मिलता था और घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता था। तीसरी बार जिस अधिकारी ने खरीदा, उसने तो अपनी सीमा ही पार कर दी। वह बकीता को मारता था। उसके परिवार वाले उसको मारने में आनंद लेते थे। वो दासों को मार के खुशी महसूस करते थे, परंतु किसी कारणवश उन्हें बकीता को बेचना पड़ा। चौथी बार बकीता को बेचा गया और इस बार एक तुर्की सेनापति ने उसे खरीदा। यह तुर्की सेनापति तो ठीक ही था, परंतु इसकी पत्नी भयानक क्रूर व्यवहार करती थी बकीता के साथ। जब उसे अपने घर लाया गया तो दास्ता का रिचुअल फॉलो करने के लिए उसके शरीर पे ब्लेड से निशान बनाए गए और साथ ही साथ उस ब्लेड के निशानों में नमक डाला गया ताकि यह निशान जीवन भर उनके शरीर में रह जाए और यह दिखाए कि वह एक दास है। आप एक बात सोच के देखें, हम सभी सोच के देखते हैं, हमारे हाथ में कुछ करते वक्त एक छोटा सा चोट लग जाए, हमें कितना दर्द होता है। ब्लेड से कट जाए या चाकू से कट जाए, अगर खाना बनाते वक्त उसमें नमक पड़ जाए तो हमें दर्द से हम तिलमिला जाते हैं। बकीता के पूरे शरीर में, चाहे वो उसके हाथ हो, पैर हो, शरीर के विभिन्न अंग हो, पीठ हो, गले हो, सब जगह उनके शरीर में रेजर ब्लेड से काटा गया था और सब जगह नमक का लेप लगा के उसे बांध के रखा गया था ताकि एक परमानेंट स्कार बन जाए, एक निशान बन जाए। उस दर्द में भी बकीता के अंदर एक प्रेम महसूस होता था। वह दूसरों की मदद करती थी। सभी मालिकों ने उसे तकलीफ दिया, परंतु उनके मन में एक भी खोट नहीं था। वह सबों को माफ करके अपने कार्य को प्रेम और विनय पूर्वक करती थी। वो अपने कार्यों में निपुण थी। उन्हें जो भी कार्य दिया जाता था वो करती थी। दास्ता में रहते हुए उनके अंदर एक प्रेम महसूस होता था, जिस प्रेम को वह नहीं जानती थी कि वह किस तरह का प्रेम है, जिसका एहसास उन्हें बाद में होता है। चौथी बार इस क्रूरता के जीवन में, इस हिंसक प्रवृत्ति में रहने के बाद बकीता के जीवन में हर कष्ट उन्होंने सह लिए थे। शारीरिक कष्टों को झेलते हुए एक अनजाने प्रेम में वह खोई रहती थी। तुर्की सेनापति ने अपनी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए बकीता को बेच दिया। इस बार जिसने उसे खरीदा, उसने उनका जीवन थोड़ा सरल बना दिया। बकीता के आंतरिक घाव ज्यादा गहरे थे। शारीरिक घाव के साथ आंतरिक घाव भी गहरे थे। उन्होंने हृदय में एक प्रेम को महसूस किया था, लेकिन वह उस प्रेम को नहीं जानती थी। उस समय वह ईसा मसीह को नहीं जानती थी, वह ईसाई धर्म को नहीं जानती थी, परंतु एक अनचाहे प्रेम ने उन्हें अपने ओर खींचा हुआ था। उसके पांचवें और आखिरी मालिक ने जाने अनजाने ही बकीता को मुक्ति दिलाई, ईश्वर के प्रेम को महसूस कराया। 1883 में बकीता को आखिरी बार उसके पांचवें मालिक ने खरीदा, जिसका नाम था क्रिस्टिनो लेगानी। वह उसे अपने घरेलू कामों के लिए खरीदा। यहाँ उन्हें हिंसा का शिकार नहीं होना पड़ता था। यहाँ उन्हें एक अच्छा घरेलू कार्यों के लिए रखा गया था, जिसे वह विनय पूर्वक खुशी खुशी करती थी। यह वह जगह थी जहाँ उन्हें डर नहीं लगता था, उन्हें सही समय पे खाना मिलता था और लोगों का व्यवहार भी उनके प्रति अच्छा था। यहाँ उन्होंने मानवता को महसूस किया। लेगानी का परिवार उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था और उन्हें एक परिवार का हिस्सा मानता था। जब राजनीतिक उथल पुथल ने यूरोपियों को सूडान में रहना मुश्किल कर दिया, तब लेगानी परिवार ने यह निर्णय लिया कि वह उस शहर को छोड़ के अपने गृहनगर वापस लौट जाएंगे। उनका गृहनगर इटली था। 1885 ईस्वी में लेगानी परिवार सूडान को छोड़ के इटली के लिए रवाना हुआ। यह वह समय था जो
बकीता के जीवन को पूरा बदल देगा। बकीता ने पहली बार जहाज देखा और बाहर की दुनिया को देखा, किसी के परिवार से बाहर की दुनिया को, जहां लोग एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते थे। जब वह वेनिस शहर पहुंची तो उन्होंने पहली बार नहरों और भव्य गिरजाघरों को देखा। वह गिरजाघर की छवि उसके हृदय में बसने लगी। यह ऐसा जगह था जहां पर हिंसा गैर कानूनी थी। यहाँ रहते हुए बकीता ने इटली के भाषाओं को सीखना शुरू कर दिया और वह वहाँ खुश रहने लगी। वहाँ उन्हें जीवन का एक नया एहसास मिला, पर उनका जीवन बदलने को था। यह वो समय था जब बकीता का जीवन पूरी तरह से बदलने वाला था। लेगानी परिवार ने यह निर्णय लिया कि वे बकीता को अपने दोस्त मिशेल परिवार में छोड़ के जाएंगे। मिशेल परिवार एक ईसाई परिवार था, जो एक कैथोलिक परिवार था और जिसमें निरंतर प्रार्थना होती थी। जब बकीता को मिशेल परिवार में रखा गया, तब बकीता को एक अपनापन से महसूस हुआ और वह एक अलग सा प्रेम का महसूस करने लगी। यह वही प्रेम था जो बहुत सालों पहले जब वह गुलामी को जिंदगी जी रही थी तो उस प्रेम का उसने महसूस किया था। मिशेल परिवार में ही बकीता का गुलामी से आजादी की यात्रा शुरू हो गई। कैथोलिक धर्म की छवि में परिवार की धार्मिक सभाओं, दैनिक प्रार्थनाओं और यीशु के प्रति स्पष्ट प्रेम की झलक उन्हें पहली बार मिली। मिशेल परिवार एक कैथोलिक परिवार था, जो कि दूसरों के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करता था। जब मियामा को स्कूल जाने का समय हुआ, तो परिवार ने यह निर्णय लिया कि मियामा को स्कूल छोड़ने के लिए जाने का जिम्मेदारी बकीता को दिया जाए। बकीता ने इस जिम्मेदारी को खुशीपूर्वक स्वीकार किया और वह मियामा को स्कूल ले जाने लगी। वहां उसे एक नया एहसास मिला। वहां उसे खुशीपूर्वक स्वीकार किया गया। मियामा को भी एक साथी मिला और बकीता को भी एक साथी मिला। यही वह जगह है जहां उन्होंने कनोसियन सिस्टर से परिचित हुआ। मियामा जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल का संचालन कनोसियन सिस्टर करती थी। यहाँ उनकी मुलाकात उन महिलाओं से हुई जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर की सेवा और दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने इसका स्वागत दासी के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रिय संतान के रूप में किया। इन बहनों द्वारा सौम्य मार्गदर्शन के बाद बकीता ईसाई धर्म के बारे में सीखना शुरू कर दी। उस व्यक्ति से उत्सुकता के साथ मिली जिसे वह आखिरकार मिलना चाहती थी, जिसकी उनको दिल से हमेशा तलाश थी। यीशु की कहानी ने उनके अंदर एक अनुभव में गहराई छोड़ दिया, जहां एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भी पीड़ा झेली थी, जिसने भी दर्द को समझा था, जिसे भी ठुकराया गया था और जिसने दूसरों के लिए अपना जीवन त्याग दिया था। यहाँ उसे पता चला कि पीड़ा का अर्थ केवल पीड़ित होना नहीं, बल्कि इससे कहीं अधिक है। धार्मिक शिक्षा की प्रक्रिया में 3 साल लग गए। जब वह बपतिस्मा लेने जा रही थी, तब एक और मुसीबत आई। लेगानी अफ्रीका से वापस आ गया और लेगानी जब अफ्रीका से वापस आया तो उन्होंने बकीता पे अपना हक जताना शुरू कर दिया। यह मामला कोर्ट में गया, इटली के कोर्ट में। पहले बकीता एक ऐसा जगह खड़ी थी दास बाजार में, और आज वह खड़ी है कोर्ट में। वहां लेगानी ने अपना तर्क दिया। उसने कहा, मैंने बकीता को अफ्रीका से पैसे देके खरीदा है, तो यह मेरी निजी संपत्ति है और इसे मेरे पास वापस लौट जाना चाहिए। परंतु कनोसियन सिस्टर और बाकी लोगों की मदद से जो उन्हें जानते थे, बकीता ने अपना तर्क दिया कि वह जैसे ही यूरोपियन कंट्री इटली में अपना कदम रखी है, तब से वह स्वतंत्र है। इटली के नियमों के अनुसार जो व्यक्ति भी वहां रहता है वह स्वतंत्रता को हासिल करता है। इस प्रकार आखिर में उन्हें यह निर्णय दिया गया कि वह स्वतंत्र है। आप जरा सोच के देखिए,
एक अफ्रीकन महिला जिसके सामने 4-5 यूरोपियन जज खड़े हैं, जिनके सामने बकीता को अपना तर्क रखना होगा, जो कि सालों अपने घरेलू हिंसा से गुजर के आई है, जहां वो सालों से दास बन के रही है और आज वह अपने दासता से मुक्ति के लिए लड़ाई कर रही है। उस स्थिति को आप सोच के देखिए कि उस समय बकीता के मन में कैसा चल रहा होगा, परंतु वह ईश्वर के प्रेम को महसूस करना चाहती थी, वह बपतिस्मा ग्रहण करना चाहती थी, इसलिए वह अडिग रही, खड़ी रही और सबके सामने अपना तर्क देती रही। इटली के अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि बकीता जिस दिन इटली के धरती पे अपना पहला कदम रखी, उस दिन से वह स्वतंत्र है और वह अपना निर्णय खुद ले सकती है। इस प्रकार पहली बार पूरी तरह से बकीता आजाद हो गई, दासता से आजादी को महसूस किया। 9 जनवरी 1890 की सुनहरी सुबह, जो कि बकीता के जीवन का भी सुनहरा दिन था। आज के दिन जोसेफिन बकीता ने बपतिस्मा ग्रहण किया, प्रसाद संस्कार लिया और दीर्घकरण संस्कार लिया। प्रसाद संस्कार के द्वारा उन्होंने यीशु को अपने हृदय में महसूस किया और यीशु के प्रेम को महसूस किया, उस प्रेम को जिनके लिए वह सालों से तरस रही थी। उन्होंने अपना बपतिस्मा नाम जोसेफिन रखा। यह नाम उन्होंने सन जोसेफ के नाम पे रखा और उसने अपना पुराना नाम बकीता भी नहीं छोड़ा, क्योंकि बकीता का नाम उन्हें उस दर्द में मिला था जो दर्द को वो महसूस करके आई थी, और उनका नाम था जोसेफिन बकीता। 1893 में उन्होंने कनोसियन समाज में अपना पहला कदम रखा और अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। एक ऐसा अध्याय जो उनका एक नए तरीके का जीवन था, एक नया जीवन था। वह वहाँ हर कार्य को विनय पूर्वक और खुशूपूर्वक करती थी, चाहे वो झाड़ू लगाने का कार्य हो, पोछा लगाने का कार्य हो, रसोइया का कार्य हो या फिर द्वारपाल का। जब भी वह किसी के लिए दरवाजा खोलती थी तो इतना खुशी से खोलती थी कि सामने वाला भी उनको देखकर खुश हो जाया करता था। धीरे धीरे बकीता का कमरा तीर्थयात्रियों का कमरा बन गया, क्योंकि लोग उनके दर्द के सहभागी बनने आते थे। जो लोग दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, निराशा में हैं, लोग उनसे उनके जीवन के लिए इंस्पिरेशन लेने आते थे। बच्चे उनके कमरे में दौड़ते हुए नजर आते थे, क्योंकि वह बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करती थी। बच्चों को उसके कमरे में अच्छा लगता था, वे वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे। तीर्थयात्री जो भी यात्रा करने आते थे, उनके पास उनसे प्रार्थना मांगने जरूर आया करते थे। धीरे धीरे वह एक ऐसी मिसाल बन गई जो लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करती थी और ईश्वर के प्रेम महसूस कराने में मदद करती थी। लोगों को निराशा से निकालने में मदद करती थी और लोगों से कहती थी अपने कष्टों में भी परमेश्वर का प्रेम महसूस कीजिए। जोसेफिन बकीता का निधन 8 फरवरी 1947 को 78 वर्ष की आयु में हुआ। वे अपने धार्मिक समुदाय और सभी के साथ घिरी हुई थी जब वह अपने आखिरी सांस ले रही थी। कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द थे, मेरी माता, मेरी माता। एक ऐसा सपना जो वह सिर्फ अकेले देख पा रही थी। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। उसके अंतिम संस्कार में इटली के कुलीन परिवार, चर्च के अधिकारी और आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, जिन्होंने जोसेफिन में इतना विश्वास पाया था। लेकिन सबसे उल्लेखनीय श्रद्धांजलि अफ्रीका से आई, जहां उनकी मृत्यु की खबर उस समुदाय तक पहुंची जहां पर लोग गुलामी में संघर्ष कर रहे थे, गुलामी और मानव अपमान के जीवन जी रहे थे। कैथोलिक चर्च ने उनकी असाधारण पवित्रता को शीघ्र ही मान्यता दिया। सन 2000 में संत पापा जॉन पॉल II ने उन्हें संत की उपाधि दी। आधुनिक काल की ये पहली अफ्रीका महिला संत बनी थी। इस संत
बनने के समारोह में दुनिया भर से, विशेषकर अफ्रीका से तीर्थयात्री शामिल हुए थे। संत जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें विद्यार्थियों और गुलामी, मानव तस्करी से पीड़ित लोगों की संत घोषित किया। संत जोसेफिन बकीता का फीस्ट डे 8 फरवरी को मनाया जाता है। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिन्होंने अपना नाम तक नहीं पता था, परंतु उन्हें नाम मिला बकीता, भाग्यशाली। उनकी यात्रा है सूडान से इटली तक, गुलामी से स्वतंत्रता तक की कहानी। अब हम अपने जीवन को देखते हैं। क्या हम अपने जीवन में जो हमें तकलीफ दे रहे हैं या दुख दिए हैं, क्या उन्हें माफ कर पाते हैं? आज की संत की कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें हर दुख तकलीफ में यीशु की स्वतंत्रता को महसूस करना है और उनके प्यार को महसूस करना है। इसी तरह परमेश्वर के प्रेम, यीशु के हृदय के प्रेम को महसूस करते हुए हम आज की संत की कहानी को याद रखते हुए अपना जीवन जीने का निर्णय लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले संत की कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते रहिए। जय यीशु।